फंड। वित्त मंत्री बोली, लॉकडाउन हटने के बाद इकोनॉमी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और यह हफ्ता बियर ग्रिप में, मंदड़ियों की ग्रिप पे नजर आया था। तो 4 ट्रेडिंग सेशंस में 3 ट्रेडिंग सेशंस तो आपको याद होगा दबाव में थे। वो इस हफ्ते का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। लास्ट वीक 9860 के लेवल्स पर हमने निफ्टी का क्लोज दिखाया था, वहां से 660 पॉइंट इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में हम झटक चुके हैं। इस तरह का दबाव इस हफ्ते हमने झेला है, लेकिन आज नया सेशन है, नया मूड माहौल है। सबसे पहले संकेत आप लोग की स्क्रीन पे आने चाहिए। और कल हम डाइजेस्ट करके गए थे कि यूएस मार्केट्स में तेजी आएगी, और यूएस मार्केट्स में दरअसल 211 पॉइंट का डाउ में उछाल देखने को मिला। और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आज बैक टू बैक दूसरा स्ट्रॉन्ग सेशन हो सकता है यूएस में। 200 पॉइंट से ज्यादा इस समय डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट नैस्डैक ने इस साल के जितने लॉसेस थे सारे रिकवर कर लिए, और ईयर टू डेट कैलकुलेट करूं तो नैस्डैक अब यूएस का जो इंडेक्स है हरे निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की रिकवरी इक्विटी मार्केट्स में लौटती हुई। बाकी के संकेत आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ग्लोबली चल क्या रहा है उस पर बातचीत करूंगा नीरज बाजपेयी से। आज प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा होंगे, जैसा प्रॉमिस करा था। वो जरा कोरोना की डॉट प्लॉट समझा जाए, स्थिति कितनी खराब है या कितनी कंट्रोल में है। वीरू बताएंगे आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और वरुण बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन क्विकली नीरज बाजपेयी के साथ शुरुआत। नीरज जी, आज मूड माहौल कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अभी तक नीरज जी से तो बातचीत हो नहीं पा रही है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज ही उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यूएस मार्केट्स में कल हमने एक उछाल के साथ कामकाज होता हुआ देखा है, और मैं लार्जली वहां पे ना मोमेंटम, वो टेक शेयर्स जो है ना वो सब ड्राइव कर रहे हैं। और अच्छा, नीरज जी शायद जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं कह रहा था कि आज सुबह सुबह मूड माहौल तो बेहतर नजर आ रहा है ग्लोबली। बिल्कुल, अमेरिका से जो जॉब डेटा निकल के आ रहा है वो अच्छा है। चाइना ने बहुत अच्छे डेटा पेश किए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, तो उसकी वजह से अपबीट है। लोग नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव खबरें देख रहे हैं। और जो अब तक जो बेरोजगारी के दावे वाले आंकड़े आए हैं वो अनुमान से कम है। यानी 31 लाख का जो अनुमान था वो 30 लाख आए हैं। हालांकि पूरे महीने 2 महीने में आप देखेंगे तो जो 2 मई को खत्म हफ्ता है उसमें 3.25 करोड़ हो चुके हैं। आज शाम को आएंगे कि नौकरियां कितनी मिली। उम्मीद ही की जा रही है कि ये डेटा भी बेहतर है, क्योंकि अगर जॉबलेस क्लेम ठीक हुआ है तो ये भी ठीक होगा। दूसरा, चीन की तरफ से इंपोर्ट घटा है और एक्सपोर्ट बढ़ा है अनएक्सपेक्टेडली। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सपोर्ट उनका 3.25% बढ़ गया और इनका जो इंपोर्ट है वो 14% घट गया। ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेटा ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से है। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं। और तीसरा देखिए, जो लॉकडाउन का एक इफेक्ट कह सकते हैं आप, कि नैस्डैक जो है जनवरी से लेकर अब तक 2.25% की हाइट्स पे खड़ा हुआ है। यानी इस दौरान उसने गेन किया है, जबकि डाउ जोन्स 14% गिरावट किया। तो अंदाजा ये लगाइए आपकी जो न्यू इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, रिटेल है, ऑनलाइन वाले, इन सब में तेजी है। तो जो ट्रेंड है वो बहुत सारे इन्वेस्टर या ट्रेडर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं। तो ये 2-3 खबरें जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी आपको बनती हुई। ग्लोबल मार्केट में दरअसल अच्छी तेजी, सही कह रहे हैं। ओवरनाइट क्यूज यूएस से स्ट्रांग है, और आप देखिए अक्रॉस एशिया बाइंग देखने को मिल रही है। हफ्ते के आखिरी दिन अच्छे संकेत एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आ रहे हैं। 1% के उछाल के साथ इंडिकेशंस हैं कि भारतीय बाजारों में फ्राइडे के दिन कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो बियर ग्रिप में थे मंदड़ियों ने, जो लॉस ग्राउंड है, आज शायद बुल्स काफी हद तक रिकवर करते हुए नजर आए। इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, अच्छे सेशन की तैयारी हो सकती है। अच्छा, इस बीच कोरोना वायरस में आप लोग अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होंगे तो पिछले 2 दिनों से 3-3 हजार से ज्यादा का स्पाइक भारत के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। तो स्वेल हो रहे हैं थोड़े से आंकड़े, पर यह भी ध्यान रखें बेस भी बढ़ता जा रहा है। तो 3000 का आंकड़ा उस बढ़ते बेस पे आ रहा है, पर हाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले प्रकाश गाबा सर जुड़े थे, उन्होंने यही कोरोना वायरस के डिटेल्स को
डॉट प्लॉट करके एक चार्ट में समझाया था कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। प्रकाश सर फिर से जुड़ते हुए, प्रकाश सर क्विकली समझना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने मेंशन करा था कि कंफर्ट लेवल के बाहर है, जिस तरह से स्पाइक देखने को मिल रहा है। तब से अब तक तस्वीर कितनी बदली है? आपने आज सुबह तक के सारे आंकड़े प्लॉट कर लिए हैं सर, समझाएं जरा क्या स्थिति है इस समय और कब कहां पे कंफर्ट जोन में आएंगे हम लोग? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आशीष हम अच्छे सिचुएशन में हैं क्योंकि लॉकडाउन ने काम किया हुआ है। डेथ रेट जो हम कहते हैं सिर्फ 2% पे है, वर्ल्ड में 4% है, हम आधे पे। रिकवरी हमारा देखें तो 30% है, बहुत ही अच्छा है रिकवरी। और न्यू केसेस देखें तो सिर्फ 6% पर आई, बढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ 6% पर। ये देखा जाए तो ये आंकड़े बहुत 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 अच्छे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में है और ये लॉकडाउन काम में किया हुआ है। हमको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा। सिचुएशन तो कंट्रोल में है, बढ़ रहा है लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में, रिकवरी बहुत अच्छी बढ़ रही है, डेथ बहुत ही कम है। हम देखें तो अच्छी सिचुएशन पे है। तो ये आपकी जो रेड लाइन है 8 डे सिंपल मूविंग एवरेज की अभी भी ऊपर चल रही है। कंफर्ट के लिए इस लाइन के नीचे आना है हमको, है ना सर? तो लाल लाइन है वो नई न्यू केसेस है। जो येलो लाइन है वो जो है मूविंग एवरेज है 8 से एक्स में। हाँ। वो अब तक बढ़ रही है। जो क्रिटिकल लेवल है वो भी बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत स्लो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि रिकवरी बढ़ रही है कि अगर जिसके न्यू केसेस आ भी रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। 30% लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छी बात है। और डेथ सिर्फ 2%, बहुत अच्छी बात है। ये तो कंट्रोल में तो सिचुएशन है। लिखना है कि डिजीज स्प्रेड हो रही है, डिजीज का मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमको इस बार थैंक यू करना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को और गवर्नमेंट को कि उन्होंने हमारी स्थिति संभाल ली है। केसेस कोरोना अगर लग जाता है तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लगने के बाद जो स्थिति संभलती है वो तो हमारे कंट्रोल में है, वो अच्छी है।